आज हमने बिना चाशनी बिना मावा के सिर्फ 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करके एकदम टेस्टी और सॉफ्ट लड्डू बनाया है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं सूजी के लड्डू। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। घी थोड़ा मेल्ट हो गया है। 250 ml कप का माप से 1.5 कप बारीक वाली सूजी ली है। ये 250 ग्राम सूजी है। सूजी हमें एक बारीक वाली ही लेनी है। अगर आप मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो इसे मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा क्रश करके ले सकते हैं। कढ़ाई में डाल देंगे। लगातार चला के धीमी आंच पे सूजी को भूनेंगे। सूजी का हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसकी खुशबू आए तब तक हमें इसे भूनना है। सूजी को लगातार चला के 10 मिनट के लिए भून लिया है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। सूजी जब भी भून जाएगी तो ये हमें चलाने में एकदम हल्की लगेगी। इस तरह से हम चलाते हैं तो एकदम हल्की सूजी हो जाएगी और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। 10 से 11 मिनट तक इसे लगातार चला के धीमी आंच पे भूनना है। 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ता और 2 टेबलस्पून किशमिश है। काजू, बादाम और पिस्ता को मैंने चॉप करके लिया है। धीमी आंच पे लगातार चला के इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसमें आपको नारियल का बुरादा डालना है, डेसिकेटेड कोकोनट, तो वो भी आप आधा कप मिला सकते हैं। यहाँ पे मैं नारियल का बुरादा नहीं डाल रही हूँ। काजू, बादाम, पिस्ता को भी 3 से 4 मिनट के लिए साथ में भून लिया है और आप देख सकते हैं किशमिश थोड़ी फूल भी गई है। 1.25 कप चीनी को मिक्सर जार में डाल के इसका पाउडर बनाया है। ये 250 ग्राम चीनी है। धीमी आंच पे इसे मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी डाल के हमें ज़्यादा देर तक इसे भूनना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही इसे भूनेंगे। 2 मिनट धीमी आंच पे चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। चीनी की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसे अच्छे से मिक्स करना है। 3/4 कप मलाई ली है। दूध के ऊपर की जो मलाई रहती है वो हमने ली है। मलाई बनाने के लिए फुल फैट दूध को एक उबाल आए तब तक इसे गर्म कर लेना है और इसे रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक ठंडा करके फ्रिज में 1 दिन और 1 रात के लिए आप रखेंगे तो ऊपर एकदम गाढ़ी सी मलाई आ जाएगी। ऊपर से वो मलाई निकाल के ले लेना है। इसमें से घी सेपरेट हो जाएगा तब तक इसे हम भूनेंगे और धीमी आंच पे ही ये सारी प्रोसेस हमें करनी है। आप देख सकते हैं घी सेपरेट हो गया है। मलाई डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसा हमने मावा डाला है उस तरह का टेस्ट आएगा। घी सेपरेट हो गया है तो इसे हम गैस पे से नीचे उतार लेते हैं। इसे गैस पे से नीचे उतार दिया है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। लड्डू के मिश्रण को इस तरह से लगातार चला के थोड़ा सा ठंडा करना है। हाथ से छू सके उतना हमें ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है। और इस तरह से हम चला के इसे ठंडा करेंगे थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला लग रहा है। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ा गर्म है तभी इसका लड्डू बना लेना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। ये थोड़ा ठंडा हो गया है। इस तरह से लड्डू बना लेते हैं। लड्डू का मिश्रण अगर थोड़ा बिखरा बिखरा लगे और लड्डू बन नहीं पाए तो आप 1 से 2 चम्मच दूध इसमें मिला के बना सकते हैं। इसमें 1 से 2 चम्मच दूध मिला देंगे तो ये अच्छे से लड्डू बन जाएगा और इसे हमें ठंडा नहीं होने देना है। ज़्यादा ठंडा हो गया तो लड्डू नहीं बना पाएंगे। इस तरह से हम सारे लड्डू बना के रेडी कर लेते हैं। एकदम आसान तरीके से बन जाए ऐसे सूजी के लड्डू रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।